हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन शुरू से लेकर के अंत तक देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ सके और आपके मन से जितने भी डाउट हैं उनका डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में फाइंडिंग द रूट फाइंड करने का हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने वाले हैं। जी, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 मेथड्स के बारे में चर्चा किया था, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज 3। क्वेश्चन नंबर 1 इधर से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग जो 9 क्लास में सीखे हैं उसको भी थोड़ा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। क्या करते थे उसमें? एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करते थे लास्ट टर्म से यानी कांस्टेंट वाला टर्म से यानी -10 से। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? -10x स्क्वायर -10x स्क्वायर। अब -10x स्क्वायर को हम लोग स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में। 2 टर्म इसका ऐसा बनाना है कि उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -10x स्क्वायर आना चाहिए। ओके, तो देखिए, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं -2x और -3x तो क्या होगा? -2x और -3x -5x तो नहीं होगा, 5x हो जाएगा ना। बट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 10 तो नहीं मिला। अब 2 और अगर हम यहाँ पे 5 कर दें, 2 और 5 कर दें तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होगा, बट हमें लाना है माइनस में। यानी एक ठो नंबर को अगर हम प्लस में कर दें, एक ठो को माइनस में, तो 2 5 जा 10, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा। यानी 2 टर्म हमारे पास मिला ऐसा 2x और -5x के रूप में, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आया था वो आ रहा है। और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -3x मिल जाएगा। देखो 5 में से 2 गया तो -3 आ रहा है ना। यानी कि हमारे पास यही 2 टर्म बना, यही 2 टर्म मिला जो हमें कंडीशन को पूरा करा रहा है। कैसा कंडीशन को? कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया था, जो एक्सप्रेशन आया था, उसको लाने में ये दोनों टर्म मदद कर रहा है। और इन दोनों को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच वाला टर्म भी मिल रहा है। तो अब इसको लिख देंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं एक्स स्क्वायर, -3x के बदले में लिखेंगे प्लस में 2x और माइनस में 5x और फिर -10 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2। लास्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस दोनों में है और 5 का टेबल में दोनों आता है, यानी 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस में, और 5 अगर निकाल लेंगे 10 से तो 5 2 जा 10 होता है, 2 बचा प्लस में इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास पहले 3 टर्म था, उसको मैंने 4 टर्म किया। अब यहाँ 2 टर्म आया, इन दोनों टर्म में x प्लस 2 ब्रैकेट में दोनों के पास x प्लस 2 कॉमन ले लेना है तो बचेगा क्या? x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू मिल जाएगा -2। और दूसरी तरफ x माइनस 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा प्लस में 5। तो x का 2 वैल्यू मिला। तो रूट फाइंड करने में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कितना रूट मिलेगा? 2 रूट मिलेगा। तो 2 रूट मिला ना, एक -2 और एक 5। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या क्या मिला? -2 and 5 -2 and 5 -2, 5
इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करने के लिए क्या करेंगे? सेम फॉलो करेंगे मेथड को। 2x² को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? -6 से। तो क्या मिलेगा? 2 6 जा -12x² मिला, -12x² मिला। अब -12x² का दो फैक्टर हमें चाहिए, और वो दोनों क्या मिलना चाहिए? ऐड करने पे -12x² आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल वाला टर्म यानी प्लस में x मिलना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको कर दें -3x और एक बना दें 4x, तो देखिए तो कैसा रहेगा? 3 4 जा 12 x इंटू x² और एक में माइनस है तो माइनस आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ रहा है मेरे को, और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो x मिल जाएगा। 4 में से -3x करेंगे तो x मिल जा रहा है ना, यानी ये दोनों नंबर हमें कंडीशन को पूरा करने में हेल्प कर रहा है। तो इसको लिखिए 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? 2x² इसके बदले में ये दोनों को लिखेंगे -3x प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे, जस्ट मिनट। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x दोनों के पास है, x कॉमन लेंगे, बचेगा 2x और -3 बचेगा। इन दोनों से 2 का टेबल में दोनों आता है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2x -2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म मिला, दोनों में 2x -3 है, 2x -3 है ना, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 दूसरा टर्म इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम लोग 2x -3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा क्या? 3, और x का वैल्यू क्या मिलेगा? 3/2 एंड एक तरफ फिर x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा -2। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या क्या रूट मिला? -2 एंड 3/2 आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देखा। अब देखते हैं रूट वाला क्वेश्चन का कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 का रूट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला मेथड क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी √2x² और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 √2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? √4 हो जाएगा, और साथ में x² रहेगा, यानी 5 इंटू 2x² यानी 5 2 जा 10x² मिला है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? 10x²। अब इसका हमें दो फैक्टर ढूंढना है, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल और टर्म यानी 7 आना चाहिए। ओके, तो तुरंत दिमाग में आता है कि सर 2x और 5x करिए ना, 2 5 इज 10 x इंटू x² मिल जाएगा, और 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो √2x² प्लस 2x और 7x को लिखेंगे तो 2x प्लस 5x हो जाएगा, और ये एज इट इज रहता है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज होता है, ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं हम लोग सेकेंड वाला टर्म को। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? देखिए दोनों के पास x है ना, और दोनों के पास √2 है। कैसे अंडर कैसे है? 2 √2x कॉमन आ जाएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या? x बचा प्लस √2 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? x प्लस √2 बराबर क्या मिला? 0। अब ये कैसे अंडर रूट हुआ? देखिए √2 इंटू √2 करेंगे तो √4 मिलेगा, और √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, यानी 2 के बदले में ऐसा हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये 2 के बदले में ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे, तो एक रूट यहाँ भी एक रूट यहाँ भी छिपा हुआ, इसको कॉमन ले लिए तो एक रूट बचा यहाँ पे। अब क्या कॉमन आएगा? x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √2 साथ में x प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0।
अब एक बार x प्लस अंडर रूट 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस अंडर रूट 2 एंड सेकेंड टाइम अंडर रूट 2 x प्लस 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो अंडर रूट 2 x का वैल्यू मिलेगा -5, यानी कि अगर x का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे तो -5 अंडर रूट 2 मिलेगा, -5 अंडर रूट 2 मिलेगा। हेंस लिख देंगे अब हम लोग, हेंस रिक्वायर्ड रूट्स में क्या क्या मिला रूट हमें, एक तो मिला अंडर रूट 2 और दूसरा मिला -5 अपॉन अंडर रूट 2, और यही हो गया हमारा आंसर, -5 बाय अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। ये 4 नंबर का सॉल्यूशन, 4 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। नंबर क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो डिनोमिनेटर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 है ना, तो 8 से पूरा को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कट जाएगा तो 1 बचा, इज इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस अब यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग, 16x² इंटू 1 16x² हो जाएगा ना, 16x² हो जाएगा। अब इसका हम लोग 2 फैक्टर ढूंढते हैं, लाना है हमें क्या, -8 लाना है, यानी कि अगर हम -4x और -4x 2 टर्म लिखें इस तरह से तो 4 4 16 माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाएगा, और दोनों माइनस वाला को अगर हम ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा, यानी यही वो 2 टर्म होगा, 16x² -4x अगेन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से 4x को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से -1 सिर्फ कॉमन आएगा, 4x प्लस में 1 माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि सॉल्यूशन में आगे मिलेगा हमको 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x माइनस 1। अब एक बार क्या करेंगे, 4x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, +1 और डिवाइड में चला जाएगा 4, ये इधर आके +1 और ये 4 डिवाइड में, एंड अगेन 4x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो फिर से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स, इस बार क्या क्या मिला, रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, ये हमारा हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर किसका, 4 का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 100x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आ जाएगा, 100x² आएगा। इसका 2 टर्म करते हैं हम लोग, 2 पार्ट क्या करेंगे, हमें लाना है 20, तो अगर -10x और ये भी -10x होगा तो 10x और 10x, 10 10 जा 100 और x मिलकर के x² मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करने पे -20x हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 10x और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा, नहीं x भी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 10x माइनस 1, और -1 कॉमन आएगा यहाँ पे तो 10x और ये प्लस वाला -1 इज इक्वल्स टू 0। और एक बार हम लोग ब्रैकेट वाला को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 10x माइनस 1 बचा, विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार 10x माइनस 1 को अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 10x बराबर मिलेगा 1, यानी कि x का वैल्यू मिल जाएगा 1/10। एंड दूसरी बार में दूसरा ब्रैकेट वाला को है ना 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो फिर से 10x इज इक्वल्स टू 1 इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 रूट मिला, हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड रूट्स 1/10 1/10 आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 में पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला करके जॉन और जीवांती के पास 45 मार्बल्स हैं। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। फिर जाकर के दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। ओके, तब जो उनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल है उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 125। तब कह रहा है कि बताइए फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कितना मार्बल लेकर के वो स्टार्ट किए थे खेल खेलना। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स John had is equals to x. Okay, therefore the number of marbles जीवांती had कितना होगा, जीवांती के पास कितना मार्बल हो जाएगा बताओ। दोनों को मिला करके 45 था, तो एक के पास x है तो दूसरा के पास क्या होगा 45 माइनस x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स जॉन भी खो देता है और जीवांती भी खो देती है, यानी कि x माइनस 5 कर देंगे इसमें भी, और जीवांती के पास जो है 45 माइनस x, इसमें भी 5 माइनस कर देंगे। तो अब जो उनके पास मार्बल बचा, यही मार्बल बचा है ना, उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 124 आता है, यानी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 45 माइनस 5 यानी कि 40 माइनस x से, तो क्या मिलेगा 124। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो ये आ जाएगा 40x, माइनस को x से गुणा करेंगे, x को माइनस x है तो x स्क्वायर, माइनस 5 4 जा 20 और एक 0 200 आ जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 इंटू एक्स 5x। 124 को इस साइड ले आते हैं तो माइनस 24, इधर बचा 0। इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 प्लस 45x हो जाएगा, एंड माइनस 200 और माइनस 124 तो माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब से -1 कॉमन लेकर के सब का साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा 324, इधर आके 0। ओके, अब -1 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो 0 बन जाएगा जाके ऊपर में, यानी इक्वेशन हमारा बना x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि 324 है, 324 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में पहले करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से 327 आएगा, फिर 3 से 9 आएगा, फिर 3 से 3 3 जा 9, है ना। बहुत सारा फैक्टर मिला। अब उन सब फैक्टर को ऐसा अरेंज करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 324 मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -45 आना चाहिए। तो देखिए अरेंज करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ओके, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एक टर्म को हम लोग सपोज कर लिए कि 36 और दूसरा 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके 9 कर दिए, तो 36 और 9 अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 45 मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिल रहा है, यानी कि दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, यानी वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x के बदले में -45x के बदले में -9x और -36x, और फिर प्लस में है 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 9, इन दोनों से -30x कॉमन आएगा तो बचेगा फिर से x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x माइनस 9 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे
x और ये माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 9। और दूसरी बार में एंड x माइनस 36 को जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 36। x का वैल्यू क्या आ गया 36। ओके, नाउ हेंस दोनों के पास क्या है, एक के पास 9 कंचा है, दूसरे के पास 36। एक के पास 36 होगा तो दूसरे के पास 9। हेंस नंबर ऑफ मार्बल्स John had is equals to 9 and number of marbles Jivanti had is equals to 36। और यही हो गया हमारा आंसर, ये दोनों। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमने अभी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखा। अब क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। किसी खास दिन कुछ खास नंबर का प्रोडक्शन करता है। ओके, टॉयज का प्रोडक्शन करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। एक दिन में जितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होता है उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो जो निकल करके आएगा वो होगा 1 टॉय का कॉस्ट। फिर कह रहा है ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। कह रहा है किसी खास दिन जितना नंबर ऑफ टॉयज बना और 1 टॉयज का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उन सबको मिला करके टोटल कॉस्ट एक दिन का पड़ रहा है 750। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि कितना नंबर ऑफ टॉयज उस डे प्रोड्यूस्ड हुआ। ओके, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day be x twice produced हुआ उस दिन। ओके, and the cost of therefore the cost of each toy का cost of production of each toys क्या है, ₹55 है ना। क्या कह रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज क्या है x, उसमें से 55 को माइनस कर देना है। ये कॉस्ट होगा ईच टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है ₹750। और ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा कैसे, तो जितना टॉयज बना है और ईच टॉय का कॉस्ट क्या है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल x टॉयज बना है और ईच टॉय का कॉस्ट है 55 x माइनस 55 रुपीज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल होगा, 750 के इक्वल होगा। यानी सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 55x मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ 750 विच इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 2 3 से 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ओके, ये हमारा बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया किसका 750 का। अब हमें लाना है क्या -55x लाना है। 55 कैसे आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। एक नंबर को 30 दूसरा नंबर को 25 ले लेंगे तो क्या दोनों आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा रहा है, ये मिल रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पे 55 भी आ जा रहा है। यानी यही दोनों को लिखेंगे हम लोग इस तरह से, x² माइनस 30x
माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार में फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आएगा, बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 30। सेकेंड टू टर्म से 25 माइनस में कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस सॉरी क्या गड़बड़ हो रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस में मिलेगा। ओके, गड़बड़ हो रहा है कुछ, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कह रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी कि पहले 55 होगा, है ना, 55, उसके बाद माइनस एक्स होगा, 55 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे भी उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिख दिए थे, 55 माइनस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ये प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी माइनस, तो प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 30 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, माइनस एक्स माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 30 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 30, x का वैल्यू माइनस 30। एंड दूसरी बार में माइनस एक्स माइनस 25 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, है ना, तो 55 यहाँ पे प्लस में लाना था ना, प्लस में लाना है तो ये दोनों साइन प्लस में करना पड़ेगा, यस, ये माइनस में लाना है तो एक ठो को माइनस करना पड़ेगा। ओके, एक माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 माइनस, काम करते हैं माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ये प्लस में, ये दोनों माइनस में ही होगा और यहाँ पर प्लस में हो चुका है ये। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 30, तो कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 आएगा बाहर और x माइनस 25 अंदर, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 30, एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल टू 25। ओके, therefore number of toys produced that day is equals to क्या होगा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, तो दोनों प्लस में आ रहा है ना, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ओके, माइनस ये प्लस, तो माइनस कॉमन प्लस और ये इधर माइनस आ गया था कॉमन प्लस, ये करेक्ट है। ओके, ये करेक्ट है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू 30 और 25 आंसर, 30 और 25 आंसर, बट नंबर ऑफ टॉयज 55 माइनस, तो 55 माइनस कर देंगे, 55 माइनस 30 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 में से 3 2, 25 रुपीज़ होगा, और 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 725 आया। बट अगर 25 वैल्यू रखते हैं हम लोग, 25 माइनस 30, 25 हाँ माइनस 30 25, 55 माइनस 25 करेंगे तो 5 में 5 0, 5 में 2 3, 30 आएगा, है ना, 30 आया। अब 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, या तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे क्या है 30 या फिर 25, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सम, दो नंबर का सम, यानी दो नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर्स। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, let the first number
be x, therefore the second number will be क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है, तो एक x है तो 27 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अदर नंबर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो दोनों नंबर क्या है हमारे पास, एक है x और दूसरा 27 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27, इसको इधर लेंगे माइनस प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस 1 को उधर ले जाके कैंसिल कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बचा। अब 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से 13 आ जाएगा, 13 से 93 होता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इन दो नंबर्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों को कर दो 14 और 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक बार जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 होगा, यहाँ माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस फिर से यहाँ 13 मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 13 एक साथ किनारे निकालेंगे तो बचेगा x प्लस x माइनस 14 बचा इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम लोग x माइनस 13 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा प्लस 13, एंड दूसरी बार में x माइनस 14 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर तो x हो गया, x का वैल्यू 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, दोनों को ऐड करने पर 27 आना चाहिए। देखिए तो 27 आ रहा है कि नहीं, है ना, तो 27 13 और 14 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी कंसेक्यूटिव लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, जिसमें कंडीशन कह रहा है कि उन दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर सम फाइंड करेंगे तो 365 आएगा। तो फाइंड द नंबर्स, लेट द टू consecutive positive integers are, एक ले लिए x और दूसरा x एंड नेक्स्ट x प्लस 1, एक x है और दूसरा x प्लस 1 सपोज कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम निकालेंगे तो क्या आ रहा है 365। इसी को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इधर आकर के 65 हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन भी आ सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 3 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को उधर 0 से डिवाइड करके 0 बना दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। अब 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 6 टाइम्स में और फिर 6 टाइम्स में, फिर 2 से 2 3 से 6 2 3 से 6, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब इसका इन जितना भी प्राइम फैक्टर आया है उन सबको हम लोग को क्या करना है, माइनस करके 2 नंबर्स लाना है और वो दोनों नंबर क्या आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस आना चाहिए, सॉरी प्लस 1 आना चाहिए और 132 आना चाहिए। ओके,
2 2 जा 4, 3 जा 12 कर देते हैं और एक 11 हो जाएगा। 12 में 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा और 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 132 आ जाएगा। यानी कि दो हमारा फैक्टर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म से तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 यहाँ भी बचेगा। अब x प्लस 12 जो बचा है ब्रैकेट में उसको कॉमन करते हैं तो बाहर में बचेगा x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 12 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा -12, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नेगेटिव। एंड दूसरी बार अगर हम x माइनस 11 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। x का वैल्यू 11। हेंस required consecutive positive integers are, कौन कौन होगा, एक तो आ गया हमारा 11 एंड दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 11 यानी कि 11 प्लस 1 दैट मीन्स की 12 आंसर। यानी एक हो गया 11 और दूसरा 12। इस तरह से आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड फाइंड करना है, मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा होता है इस तरह का। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि अल्टीट्यूड जो है उसका, अल्टीट्यूड यानी ये पी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं हम लोग, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम बेस को x सपोज कर लें, है ना, x सपोज कर लें, ठीक है, x सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज के बारे में क्या कह रहा है, 7 लेस देन इट्स बेस, यानी कि 7 लेस कर देंगे इसमें, बेस में 7 लेस कर देंगे यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज को h बोलते हैं हम लोग, ये है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड अदर टू साइड्स, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, और बेस फाइंड करना है, ये दोनों हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नेमिंग कर देते हैं। ओके, ABC या फिर राइट एंगल ट्राइंगल डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोल दीजिए या पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोल दीजिए। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 के स्क्वायर कर देंगे। बेस क्या है x, तो x स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। सबको इस साइड या 69 को ही उधर ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये माइनस में क्या आ जाएगा, 6 में 4 2 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास मिला इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर 60 को ब्रेक करो और 7 लाना है, तो 12 5 60 होता है, तो माइनस 12x प्लस 5x लिख देंगे, माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ओके, है ना, 12 5 60 आ गया ना। अब 12 में से 5 जाएगा तो 7, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 12 को बाहर कर दीजिए तो बचेगा x प्लस 5 अंदर में इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 12 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12।
एंड दूसरी तरफ अगर x प्लस 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -5. ओके, -5 विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर hence altitude of right triangle is equals to क्या है x - 7, यानी x का वैल्यू क्या आ गया है 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर. एंड बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x, और x का वैल्यू क्या सपोज किए थे 12 सेंटीमीटर आंसर. ओके, तो उसका अल्टीट्यूड क्या मिला 5 सेंटीमीटर और बेस 12 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम लोगों ने आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स. पोट्री आर्टिकल्स मतलब होता है बर्तन का चीज है ना, बर्तन का सामान. और इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पार्टिकुलर डे, एक खास दिन यह ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रहा है उसके बारे में बता रहा है कि 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. उस दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल जितना प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड कर देंगे तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट मिलता है. ओके, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, और उसी दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 90 रुपीज है तो फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी प्रोड्यूस फाइंड करना है हमें. ओके, तो फाइंड कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल. लेट सपोज कर लेते हैं पहले, लेट द number of articles produced is equals to x. okay, therefore the cost of each articles is equals to, उसके बारे में क्या कह रहा था कि 3 more than the twice of the article produced. आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ x, इसका ट्वाइस कर देना है और प्लस 3 कर देना है, यानी कि 2x प्लस 3 रुपीज हो गया इसका प्रोडक्शन. एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2x प्लस 3 रुपीज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ₹90. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 90 रुपीज है. विच इम्प्लाइज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया कैसे होगा, तो जितना आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ है और एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है दिस, मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 90. दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इधर ले आएंगे इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे. तो 2 9 जा 18 और एक 0, इसको फैक्टराइज करेंगे. 90 होगा, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5. ओके, अब क्या करना है 3 लाना है, हमें ऐड करके 3 लाना है. तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 15. एक 12 कर देते हैं, दूसरा 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिल जाएगा और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा. ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों से सिर्फ x कॉमन आएगा, बचेगा 2x प्लस 15. इन दोनों से माइनस 12 कॉमन आएगा, नहीं 12 तो नहीं कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 6 का टेबल से दोनों हो जाएगा ना, तो कॉमन आ जाएगा क्या 6 कॉमन आएगा. तो 6 2 जा 12 प्लस 15 6 जा 90 इज इक्वल्स टू 0. यानी कि 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे जो ब्रैकेट में दोनों जगह सेम है और बचा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब एक बार 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे
तो 2x इज इक्वल्स टू मिलेगा -15, और अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो -15 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और फ्रैक्शन में भी आ रहा है, तो नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। एंड तो दूसरा वैल्यू जो बचा x - 6, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 6। देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ है उस दिन? 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, ईच आर्टिकल्स का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6 दूनी 12 + 3 यानी कि ₹15। ओके, ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? 15 रुपीज होगा, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना हुआ है? 6, 15 × 6 90। बोल भी रहा था ना कि टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 90। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखा, उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को भी देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। ठीक है, तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।